और अब सब होटलों में हो रहा है, सब बड़े बड़े 1 लाख से सब ऊपर जा रहा है। इतनी कीमत। अब जरा मुझे बताओ, गरीब अपनी बेटियों को देख के रोता होगा या नहीं रोता होगा? अल्लाह अल्लाह जरूर रोता होगा। और वो बच्चियां भी रोती होंगी। अगर रिश्ते ढूंढो तो कैसा ढूंढो? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, मेरे नबी के दूसरे खलीफा है। इनकी बीबी एक दिन रात में कहने लगी, ओ मेरे सरताज, लड़के होशियार हो गए, मैं चाहती हूँ घर में दुल्हन लाई जाए, कोई लड़की तलाश ली जाए, कोई अच्छी लड़की हो, नेक लड़की हो। हजरत उमर रात में घूम रहे थे। ये इतने मालदार 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, इतना बड़ा हाकिम है। और मेरे नबी फरमाते, मेरा उमर अगर जिस रास्ते से निकल जाता है तो शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह अब रात को घूम रहे, मदीने में चक्कर लगा रहे कि कहीं कोई भूखा हो तो उसे खाना खिला दूं, कोई जरूरतमंद हो उसकी जरूरत पूरी कर दूं, कोई और हाजतमंद हो उसकी हाजत पूरी कर दो। ये हजरत उमर घूम रहे, जब एक गरीब के दरवाजे पर गए, शौहर का उसका इंतकाल हो गया था। अंदर से आवाज आई, बेटी तूने बकरियां दूल्ही। बेटी बकरियों का दूध पहले यही मालदारी थी, जमीन में कुछ इतना होता नहीं था, पानी वानी वगैरह की, और उधर तो वैसे ही मदीने की तरफ था, यही जानवर थे, इन्हीं से दूध घी होता था, यही दौलत होती थी। कहा बेटी तूने बकरियों का दूध दू लिया? कहा जी मां मैंने, पिछली रात की बात है, हजरत उमर बाहर से सुन रहे थे। कहा जी मां मैंने दू लिया। कहा अच्छा। कहा बेटी ऐसा दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे। कोई अगर दूध दिया हो तो ध्यान रखियो, बाज तो धानों के खेत में से ही भर ले पानी। एक ने भर लिया तो उसे मेंढक आ गई, मेंढक आ गए, दूध देने गया उसके घर पे तो कूद के छलांग मार के मेंढक उसके बर्तन में। क्या ये क्या है? बोले मैं क्या करूं, भैंसियां ही ऐसा दे रही हैं तो मैं क्या करूं। ऐसे हालात। मगर हजरत उमर दरवाजे पे सुन रहे थे। कहा बेटी जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे, डबल कर दे। बेटी कहने लगी नहीं मां, हजरत उमर ने मना फरमाया है, इसलिए पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। ये जायज नहीं है, तुम अपने लिए मिला के कितने ही पियो, बात बेचने की चल रही। अब मामला ये हुआ का बेटी हजरत उमर कोई देख थोड़ी रहे हैं, अंधेरी रात है, किसी को क्या पता। तो बेटी कहने लगी मां हजरत उमर देखे या ना देखे, मगर अल्लाह और रसूल को तो सब पता है, अल्लाह तो देख रहा। मां मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। कहा बेटी फिर तेरी शादी कैसे होगी? कौन रिश्ता लेकर के आएगा? पैसे कमा लो, जल्दी जल्दी कर लो ताकि रिश्ता आ जाए। लड़की कहने लगी मां हराम के पैसों से मैं शादी करने से जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, मैं ये मुझे पसंद है। हराम के पैसों से शादी करने से जिंदगी भर कुंवारी रहना ज्यादा पसंद है। कहा नहीं मिलेगी, चल छोड़ मत मिला। हजरत उमर यही नेकी, अभी लड़की का चेहरा नहीं देखा, खानदान नहीं देखा, ये मालदारी नहीं देखी, गरीब है बेचारी, और ये 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हजरत उमर, और फिर ऊपर से खलीफा, जैसे आज के दौर का कोई मंत्री, और इससे भी ज्यादा उम्मत मुस्लिम खलीफा नंबर 2। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान गनी, चौथे हजरत अली। समझ रहे मेरी बात? अब जरा सुनो, हजरत उमर
मैंने सोच लिया यही लड़की मेरे घर की बहू बनने के काबिल है। क्या देखा उन्होंने? दौलत देखी, नेकी देखी, अच्छाई देखी। जो लड़की अंधेरे में गुनाह नहीं कर सकती है तो वो सबके सामने भी गुनाह नहीं कर सकती। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद बीवी से कहने लगे, तुम कह रही थी बहू पसंद है, बहू मिल गई। कहा मिल गई? कहा जी। कैसी है? कहा देखी नहीं है, बस नेकी सुनी। हजरत उमर ने पूरी बात बता दी। तो बीवी भी हाँ बात तो ऐसी होनी चाहिए। हजरत उमर और उनकी बीवी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा मैंने ऐसे ऐसे नेकी देखी, अब तुम बताओ कौन है तुम में से ऐसी लड़की से निकाह करने के लिए तैयार? एक बेटे तैयार हो गए जिनका नाम हजरत आसिफ। अल्लाह, माँ बाप का कितना कहना मानते थे। दौलत नहीं, लड़के ने लड़की का चेहरा नहीं देखा, उससे कभी मुलाकात नहीं। खाली अब्बा ने सुन लिया नेकी वाली बात, अच्छी वाली बात, बेटा तैयार हो गया। और आज ये जो हमने और तुमने ना मोबाइल दे दिए छोटे छोटे बच्चों को, काश अगर इनको इतने पैसे में ट्यूशन पढ़वा के स्कूल अगर भेजा होता तो ये स्कूल टॉपर होते, तो कोई वकील होता, कोई डॉक्टर होता, कोई ना किसी पोस्ट पे होता। अब अक्सर अनपढ़ हैं, बस मैदान में आके नारे ऐसे लगाएंगे, ये सोच रहे अपने आप को जैसे हजरत अली ने नारा लगाया था तो किला हिला दिया था, और इससे कागज नहीं हिलेगा। और खड़े खड़े होकर के मूतने वाला, खड़े खड़े मूतने वाला आएगा और नारा लगाएगा ऐसा, नारे तकबीर, नारे हम इसे मार देंगे, उसे मार देंगे, ये कर दे, और मरा खुद पड़ा। कुछ है ही नहीं पास में। तो ऐसे हालात, चाहे आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए आप मैदान में निकल के, एक बात ऐसी कहूं ना, मैं माइक पे कहने की नहीं होती मगर बताऊं, आपकी दुआ से अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। जो मेरी तकरीर हो रही है ये लोग जानते हैं, मैं इतना कार से कम चल रहा हूं जितना अल्लाह ताला ने मुझे मैं इस लायक नहीं था, ये शर्फ बख्शा है। मैं फ्लाइट से ज्यादा जा रहा हूं इतने सफर, क्योंकि बाहर की तारीख है मेरी ज्यादातर सब है, तो महीने में 15 दिन, 16 दिन, 14 दिन, 18 दिन, 2 दिन, 20 दिन ऐसे फ्लाइट से। अब मैं चल रहा हूं तो जब फ्लाइट में बैठते ना और जब उड़ान के लिए होती है तो ऐलान होता है कि फ्लाइट में पायलट ये है और इसका नाम ये है, एयर होस्टेस ये हैं और इनके नाम ये हैं, इतनी देर में आपका सफर होगा, इतनी ऊंची उड़ान होगी, सारी बातें वो बताए, ऐलान होता है। आप अपनी बेल्ट बांध लीजिए, सारा तरीका बताया जाता है। तो यार इतने दिनों से ना मैं सफर कर रहा हूं मगर आज तक एक भी किसी मुसलमान का पायलट में नाम नहीं आया। और वैसे कहते हो कि हमें पूछा नहीं जा रहा, जब पढ़ोगे तभी तो कहीं जाओगे। सिर्फ मैं कश्मीर जा रहा था तो एक पायलट का नाम आया था, उसका नाम खान मोहम्मद था। भाई नाम से पता चल जाता है ना। जब बच्चे तुम देख लियो मोहल्लों में खेलते हुए, गाली देते हुए और आपस में लड़ते हुए और घरों में शोर मचाते हुए, समझ लियो मुसलमानों का घर है ये, पता चल जाएगा। बाप निकल गया कमाने के लिए, अम्मा ने लात मार के बाहर कर दिया, निकल दरवाजे और गालियां बकरे आ वो। ऐसे हालात। ये माँ बाप की जिम्मेदारी ये नहीं है कि तुम कमा कमा के ये सब उल्टे सीधे करके इकट्ठा कर, नहीं, इन बच्चों को कामयाब बनाओ। पूरा गांव है ये कोयला ना, कम से कम मुझे लगता 100 घर तो होना चाहिए। मैंने कम बताया 100 घर तो होंगे ही कम से कम। 150 घर है मान लो। अब 150 घर में मुझे बताइए कोई डीएम है, एसडीएम है,
बताइए वकील कितने हैं, बताइए मुझे इंजीनियर कितने हैं, बताइए मुझे डॉक्टर्स कितने हैं, और पूछो गुंडे कितने हैं? सब तो नहीं है खैर। पूछो गाली देने वाले कितने हैं। मैं तुम्हारी बदनामी करना नहीं चाहता, न तो मैं बुरा, ये मेरा समझाने का एक अंदाज है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी जिंदगी जो गुजरी अब कम से कम इन बच्चों की जिंदगी तो ऐसी ना गुजरे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब चलो हजरत उमर के बेटे जिनका नाम हजरत आसिम था वो तैयार हो गए। और हमारे यहां क्या है, मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग, मोबाइल पे किसी ने एसएमएस लिख दिया तो बिक गया, रात भर पड़ा है वहां कोने पे घूरे पे हेलो कैसे कपड़े पहने हो, क्या खाया क्या पिया, वो उधर रो रही है वो इधर रो रहा, इसे घुन लग गया घुन, अब्बा कह रहे हैं मेरा बेटा सेहत नहीं बनती, ये कह रहे अच्छा, और अपने आप को क्या समझता है हीरो हीरो, बाल ऐसे ऐसे गधा चढ़ गया गधा, समझे, जैसे खड़े जैसे सही के कांटे, आंखें तैरा रही हैं आंखें, गालों में गड्ढे, पैंट कूले से नीचे जा रही है और शादी में चिड्ढों की तरह घूमता फिर रहा, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहा, ये है हीरो। सही मानों में ये पुराने लोग हीरो थे, गुड़ खाते थे, खाना खाते थे। इस नए हीरो के अगर पुराना आदमी आज भी एक थप्पड़ मार दे 3 कलावादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी इसकी। ये लोग कबड्डी खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे, औरतों में नहीं बैठते थे मर्दों में बैठते थे, मूछें थी इनकी। और अब तो अच्छा भला आदमी भी औरतों में घुस घुस के उनकी आधा औरत हो गया, आधा औरत। पहले बहादुरों में बैठते थे मर्दों में, और अब तो ना मैं मुसलमानों के लिए ना एक जुमला नहीं बोलता था, इस साल की तकरीरों में बोल रहा हूं, अगर गद्दार ढूंढोगे तो ज्यादातर हम लोगों में हो गए।